हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम पोरीफेरा के 25 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पोरीफेरा से क्वेश्चन नंबर 26। तो आपका 26 क्वेश्चन है कि ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। इट मीन्स जो ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम है ये किस में पाया जाता है। ये है आपके पास 4 एग्जाम्पल और हमें यहाँ याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम है ये आपका पाया जाएगा स्पॉन जिला में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ये। देखिए ये जो नाल तंत्र है ये एक जटिल प्रकार का नाल तंत्र होता है जिसमें बहुत सारे संकरे बिना तंतु की गुहाएं पाई जाती हैं जो कि एक लाइन में ही सटी होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका स्पॉन्जिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स फाउंड इन जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला आर। इट मीन्स जो स्पॉन्जिला है उसके जेम्यूल में किस प्रकार के स्पाइक्यूल्स यानी जो कंटिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो है मोनो एक्सॉन प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं। और देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल है आपका टेट्राएक्सॉन। टेट्राएक्सॉन कंटिकाएं स्पॉन्ज की कोशिकाओं स्पॉन्ज की विशेषता है, जबकि ट्राईएक्सॉन ग्लास स्पॉन्ज की विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28th क्वेश्चन है आपका द टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विद, यानी ये जो ऑस्टिया शब्द है ये निम्न में से किससे संबंधित है। तो हमें याद होना चाहिए कि ऑस्टिया विशेषता होती है फाइलम पोरीफेरा की, और पोरीफेरा पर यहाँ पर आपको फाइलम ही दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस अकर्स, यानी स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करते हैं तो स्पंज में जो निषेचन है वो आंतरिक रूप से होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है और मिसेनकाइम में होगा। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि स्पंज में जो निषेचन यानी जो पोरीफेरा है इनमें निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक होगी और आंतरिक में भी मिसेनकाइम स्तर में होती है। इनका जो बाहर है बाहरी पिनेकोडर्म और मिसेनकाइम के अंदर कीप कोशिकाओं में जिलेटिन युक्त अकोशिकीय संरचना होती है। फिर से सुनिए, इनके पिनेकोडर्म और मिसेनकाइम के बीच में कीप कोशिकाओं में जिलेटिन युक्त अकोशिकीय संरचना होती है। यहीं पर जाइगोट का निर्माण होता है और इनमें जो लार्वा है वो होता है सिलिएटेड, यानी याद रखेंगे आपके स्पॉन्जेस का लार्वा कैसा होगा, सिलिएटेड, यानी इनमें कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती हैं जिससे ये जल में तैर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पॉन्जेस वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ। इट मीन्स स्पंजों को डैश की खोज तक पौधों में वर्गीकृत किया गया था, यानी एक टाइम ऐसा भी था जब इन स्पंजों को यानी पोरीफेरा को हमने पौधों के साथ वर्गीकृत किया था। तो उस टाइम को पूछा है कि ऐसा कब किया गया था और किसके आधार पे किया गया था। तो देखिए सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी, क्योंकि इनके शरीर में जो पानी है पानी से ही सभी पोषक पदार्थ जाते हैं और पौधों में भी यही चीज़ है कि पानी के द्वारा पौधे ज़मीन से यानी मृदा से सभी पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर के आधार पर हम ये कह सकते थे कि ये पौधों से समानता रखते हैं। लेकिन फिर जो बाद में खोज की गई तब हमें पता चल गया कि ये एक प्रकार के जीव होते हैं। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर सेल टाइप्स इन स्पॉन्जेस। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो स्पंज में अन्य कोशिका प्रकार के निर्माण में भाग लेती है। तो देखिए सीधा इसके आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है। हम जल्दी से राइट ऑप्शन पे चलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ होगा आपका आर्कियोसाइट। देखिए स्पंज में जो आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं ये इसमें आरएनए बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आरएनए ज़्यादा है इसलिए हम इन्हें टोटीपोटेंट कोशिकाएं भी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटीपोटेंट कोशिका क्या है। ऐसी कोशिकाएं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं को
बनाने की या पैदा करने की क्षमता रखती हैं उन्हें हम कहते हैं टोटिपोटेंट कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में अपने समान दूसरे कोशिका को जन्म देने की क्षमता होती है। ये लिंग कोशिकाओं इट मीन्स सेक्स सेल्स जैसे ओवम, स्पर्म आदि को भी उत्पन्न कर सकती हैं। अब यहीं पे एक एग्जांपल एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा थीसोसाइट्स। ये जो थीसोसाइट्स हैं में संग्रहित पोषक कण होते हैं। ये क्या है? थीसोसाइट्स में जो पोषक पदार्थ है वो संग्रहित होगा। यहाँ पे जो मायोसाइट्स है, मायोसाइट्स कोशिका ऑस्कुलम, ऑस्कुलम किसे कहेंगे? स्पॉन्जेस में वो छिद्र जिनसे सारा जल बाहर निकलता है उसे आप कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं मायोसाइट्स। और ऐसे ही जो लास्ट है आपका ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स किसे कहेंगे आप? कि कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषण देती हैं। तो वो कोशिकाएं जो और नई बनने वाली कोशिकाओं को पोषण देती हैं उन्हें आप कहते हैं ट्रोफोसाइट्स। तो यहाँ पर हमने इन चारों ऑप्शंस के जो भी एक्सप्लेनेशन है या जो भी उनका वर्क है देख लिया है। तो इस एक ही क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सारे ऑप्शन देखते हैं सामने। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पॉन्जेस, यानी निम्न में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो सभी स्पंजों में पाई जाती है। बस इतना सा बताना है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये डी ऑप्शन है। ये ऑप्शन कौन सा है? डी। तो देखिए सभी स्पंजों में स्पॉन्जोसील कैविटी यानी जो गुहा है वो पाई जाती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पॉन्जोसील कैविटी। कैविटी का मतलब होता है बॉडी में कोई खाली जगह। कहीं भी अगर गुहा वर्ड या कैविटी वर्ड आता है या इट मीन्स कोई खाली जगह है। तो ये आप आंसर याद कर लेंगे कि सभी स्पंजों की विशेषता क्या है? स्पॉन्जोसील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए कि स्पाइक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, यानी जो आपके स्पंज हैं यानी जो पोरीफेरा हैं इनमें जो स्पाइक्यूल हैं, स्पाइक्यूल का मतलब कांटे समान संरचनाएं जिसे हम हिंदी में कंटिकाएं कहते हैं, ये किससे बनी होती हैं? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब इन ऑप्शंस में सीधा हम राइट ऑप्शन पे चल रहे हैं। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोब्लास्ट। याद रखेंगे। देखिए जो कंटिकाओं का निर्माण है वो स्क्लेरोब्लास्ट द्वारा होता है और ये जो है आर्कियोसाइट से उत्पन्न होती हैं। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ देर पहले हमने आर्कियोसाइट्स की बात कर रखी थी कि आर्कियोसाइट्स में आरएनए की अधिकता होती है, इसलिए इन्हें टोटिपोटेंट सेल भी कहते हैं, यानी ये शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? स्क्लेरोब्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ, यानी जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी या गुहा है उसका दूसरा नाम क्या है? अब हमें याद होना चाहिए कि हम स्पॉन्जोसील जो गुहा होती है इसी का दूसरा नाम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और ये भी कहाँ पाई जाएगी? ये भी सिर्फ पाई जाएगी आपके पोरीफेरा के मेंबर यानी स्पंजों में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर प्रेजेंट, यानी स्पंज में कशाब युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं या होती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? देखिए राइट आंसर है इसका कॉइनोसाइट्स। अब थोड़ा सा सुन लीजिए इसकी व्याख्या कि स्पंज में जो कशाब हैं या फ्लैजिला हैं वो कॉइनोसाइट्स में पाए जाते हैं। अब कॉइनोसाइट को हम कीप कोशिकाएं भी कहते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में नाम है कीप कोशिकाएं और इंग्लिश में आप इसे कॉइनोसाइट्स कहते हैं। प्रत्येक कीप कोशिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो इसके नीचे का भाग और दूसरा ऊपर का। तो जो नीचे का भाग है ये गोल होता है या फिर अंडाकार होता है तथा कीप के आकार का कॉलर। तो नीचे के भाग का नाम क्या? नीचे का भाग है गोलाकार या अंडाकार और जो बाकी बचा भाग है वो कीप के आकार का है जिसे हम कॉलर कहते हैं। इसमें केंद्रक और एक संकुचनशील धानी और खाद्य रिक्तिकाएं या धानियां पाई जाती हैं। केंद्रक के आगे आधार कणिका होती है। अब ये नाम याद करिए कि आधार कणिका होती है। इसमें लंबा व धागे के समान कशाब निकला रहता है। देखिए जहां कहीं भी कशाब होगा, कशाब हमेशा आधार कणिका से ही निकलता है, याद करना है।
कीप कोशिकाओं का काला भाग जिसका रंग काला है कोशिका द्रव्य के 20 से 30 अंगुली सदृश प्रवर्धों का बना होता है जो पाशर में जुड़े होते हैं। कशाप की गति द्वारा कोइनोसाइट स्पंज गुहा में जल की धारा को बनाए रखता है। ये बात याद रखनी है कि जल की धारा को कौन बनाए रखता है, इस कोइनोसाइट्स। कैसे कि कोइनोसाइट्स में कसाब होते हैं जिनके द्वारा जल की गति बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका आंसर है कोइनोसाइट्स। और याद रखेंगे कि हिंदी में हम इन्हें कहते हैं कीप कोशिकाएं। कीप कोशिकाएं, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पॉन्जेस इज रेगुलेटेड बाय। जो ऑस्टिया का व्यास है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। बस इतना सा पूछा गया। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑस्टिया के किनारे पर कौन सी सेल पाई जाती हैं, मायोसाइट्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, मायोसाइट्स। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हायरार्की टेक्सा व्हेन क्लासिफाई साइकॉन। यानी साइकॉन को जब क्लासिफाई किया गया था तो इनके जो टेक्सा हैं यानी जो इनके पदों का क्रम है वो सही क्रम कौन सा है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं तो डायरेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपने बाकी सब नहीं देखे, आप देखने के बाद जान जाए। अगर किसी को क्लासिफिकेशन याद है तो उसे आंसर पता होगा, और पता नहीं है तो इस स्टेज पर आप याद ही कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है आपका पैराजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर कैलकेरिया। ये सही क्रम है। अब थोड़ा सुनिए कि जो शाखा है वो है पैराजोआ, जो फाइलम है वो है पोरीफेरा, और जो समूह है वो है कैलकेरिया। कुछ इस तरह से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगर समझ में नहीं आया हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास। यानी निम्न में से ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है। बस आपको ल्यूकोसोलेनिया का वर्ग बताना है। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो जगत है यानी जो किंगडम है वो तो हम जानते हैं जंतु है क्योंकि एक तरह का जानवर है। जो संघ है यानी फाइला वो क्या है, पोरीफेरा। क्लास क्या है, कैलकेरिया, और इसने क्लास ही पूछी है। तो आप याद करेंगे कि ल्यूकोसोलेनिया का किंगडम जंतु, फाइलम पोरीफेरा, और क्लास यानी वर्ग क्या है, कैलकेरिया। तो इसका राइट आंसर है आपका कैलकेरिया। कुछ और पढ़ लेते हैं कि जो इसका गण यानी जो ऑर्डर है उसे आप कहते हैं होमोसिला वर्ड है। इसके बाद जो सीरीज है उसका नाम है ल्यूकोसोलेनिया। ये कैसे होते हैं, ये ट्यूब लाइक होते हैं और ये कॉलोनी में समुद्र के तट के पास छिछले जल में रहते हैं और नॉर्मली पत्थरों, लकड़ियों के लट्ठों, पौधों आदि पर ये चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है आपका कैलकेरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए 39th क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलेनिया आर। यानी ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं जो पाई जाती हैं वो आपको याद करना है। तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर पे चल रहे हैं। तो डायरेक्ट आंसर है आपका पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन है कि एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। यानी जो एस्कॉन नाल प्रणाली है ये किस में पाई जाती है। तो फिर यहाँ डायरेक्ट आंसर ही पता होना चाहिए। ये क्या है, ल्यूकोसोलेनिया इसमें होगी। अब देखिए तो ये हम जान गए कि ल्यूकोसोलेनिया में एस्कॉन है। याद कर लीजिए जो साइकॉन है, अब यहाँ दिया नहीं गया, आपको याद करना है। साइकॉन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो पाया जाता है स्काइफा में। तो स्काइफा में क्या है, साइकॉन। अब है एक आपका बचता है ल्यूकॉन। ल्यूकॉन पाया जाता है स्पॉन्जिला में। ल्यूकॉन इस तरह से है। तो आपको ये तीनों के एग्जाम्पल याद हो गए। एस्केनॉइड का एग्जाम्पल क्या है, एस्केनॉइड का एग्जाम्पल है आपका ल्यूकोसोलेनिया। स्काइफा क्या है, स्काइफा है साइकॉन प्रकार का। स्पॉन्जिला क्या है, यह है ल्यूकॉन प्रकार का। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह है कि साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है। अभी हमने ये चीज़ देखी कि साइकॉन में स्काइफा प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर देखने में देखिए, यहाँ भी साइकॉन दे दिया है और यहाँ भी साइकॉन ही दे दिया है, यानी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अब आप जानते हैं कि साइकॉन में कौन सा होता है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने स्टडी किया था साइकॉन में था आपका स्काइफा प्रकार का। तो आप देखेंगे कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। आप इसका आंसर जानते हैं कि स्काइफा यानी SCYPHA, साइकॉन में ये प्रकार का सिस्टम है स्काइफा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज, यानी संघ पोरीफेरा के उदाहरण है, कौन सा है। तो हमें अच्छी तरह याद हो गया है, ये क्या है, साइकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होलो ब्लास्टुला ऑफ साइकॉन इज, यानी साइकॉन का खोखला ब्लास्टुला है। तो आप कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें आपको साइकॉन का ब्लास्टुला बताना है जो कि होलो हो, यानी उसके अंदर कोई कैविटी होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका एम्फी ब्लास्टुला, और इसे हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइकॉन के ब्लास्टुला को, यानी जो पोरीफेरा है उसके ब्लास्टुला को आप क्या कहेंगे, एम्फी ब्लास्टुला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर्स, यानी साइकॉन में निषेचन होता है। इसे हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था कि इंटरनली इन द मेसेनकाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन टेक प्लेस, यानी साइकॉन में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि साइकॉन में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी। आप चारों ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन का आंसर है इन द स्पॉन्जोसील, यानी जो उसमें कैविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनली फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो ये जो एग्जांपल है इनमें से किस में होगा, कि जो भी पोरीफेरा का मेंबर है उसमें होगा, और पोरीफेरा का मेंबर हमें याद हो चुका है कि यहाँ पर साइकॉन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, यानी किस में पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं ये पोरीफेरा में पाई जाएंगी। तो यहाँ पे जितने भी हैं उनमें से कौन है, उनमें से है आपका ऑप्शन नंबर ए, साइकॉन में कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, किस में पाए जाएंगे। तो याद कर लीजिए स्पाइक्यूल्स पाए जाएंगे आपके हर्डमानिया और साइकॉन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी इन, तो ग्रीन ग्लैंड है यानी जो हरी ग्रंथियां हैं वो एक उत्सर्जी अंग है, किस में है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर पे अगर आप चलते हैं तो डायरेक्ट आंसर है आपका प्रॉन। तो कुछ चीज़ें हैं उन्हें नोट कर लीजिए या आप याद कर लीजिए कि जो ग्रीन ग्लैंड है या हरित ग्रंथियाँ हैं इन्हें हम एंटेनरी ग्रंथि भी कहते हैं, एंटेनरी ग्रंथि भी कहते हैं। और ये किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं प्रॉन में। अब आगे याद करिए कि जो मेलपिगियन नलिका, अब हम कईयों के वो उत्सर्जी अंग देख लेते हैं, ग्रंथि देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कीट जो आर्थ्रोपोडा है, सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है इसके जो उत्सर्जी अंग हैं उन्हें हम कहते हैं मेलपिगियन नलिकाएं। नाम याद करेंगे कि आर्थ्रोपोडा का जो उत्सर्जी अंग है उसे आप क्या कहेंगे, मेलपिगियन नलिकाएं। इसके बाद देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनमें होती हैं ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स। एस्के हेल्मिन्थीज में है रिनेट सेल, एनेलिडा में है नेफ्रीडिया, मोलस्का में है केबर का अंग, क्रस्टेशियन में है कोक्सल ग्लैंड्स, और केचुए में होती हैं क्लोरेगोगन सेल्स। याद रखनी है केचुए में क्या है, क्लोरेगोगन सेल्स हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओलियंथस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी जो ओलियंथस स्टेज है वो किसके विकास में देखने को मिलती है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसके विकास में देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको साइकॉन के विकास में देखने के लिए। तो देखिए इस वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए, यानी 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप इतने स्टडी करें, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।